Hello everyone, welcome to STEM Academy. Today's topic is morphology of flowering plant. Morphology of flowering plants के कुछ सीक्वेंस बनेंगे. सीक्वेंस उसके फ्लावरिंग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेंगे. हर एक सीक्वेंस में हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स क्यों कहा जाता, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंजियोस्पर्म्स के टाइप्स क्या है, एवरीथिंग विल गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. इस वीडियो को एंड तक देखिए. एंड में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने. वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अर्थ पे वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हुए. फ्लावरिंग प्लांट्स को ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहा जाता है. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी जिस हिसाब से एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं उस हिसाब से ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ये वेल अडेप्ट कर लेते हैं. ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ये वेरिएशंस भी दिखाते हैं. ये जो वेरिएशंस दिखाते हैं ये किस बेसिस पे दिखाते हैं, तो दे शो वेरिएशन ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशन विद रिस्पेक्ट्स टू देयर हैबिटेट. यानी जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, जिस हैबिटेट में उनका एनवायरमेंटल कंडीशन होता है उस हिसाब से वो फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेरिएशंस दिखाते हैं. और सिर्फ वेरिएशन ही नहीं दिखाते तो उसके अलावा वो उस हिसाब से, उस हैबिटेट के हिसाब से, उस एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते. एंजियोस्पर्म्स जो है ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है. ये ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स है. और ये 5 डिफरेंट टाइप्स कौन से है, कम ऑन लेट्स सी. फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट. हाइड्रोफाइट यानी क्या, तो जो प्लांट्स एक्वेटिक रीजन में ग्रो होते, मींस ग्रोइंग इन द एक्वेटिक एरिया और अ रीजन इज नोन एज हाइड्रोफाइटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. इसमें जो एग्जांपल आता है दैट इज हाइड्रिला. सेकेंड एंजियोस्पर्मिक टाइप्स अपन देख रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के टाइप है दैट इज द ज़ीरोफाइट्स. ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया में, यानी जहां पे रेनफॉल कम है या फिर ना के बराबर है, ऐसे एरिया में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं. और इसका एग्जांपल है ओपेंशिया. थर्ड टाइप अपन देख रहे हैं दैट इज द स्पैमोफाइट्स. स्पैमोफाइट एक ऐसा एंजियोस्पर्मिक टाइप है जिसमें प्लांट्स जो है वो सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं. और इसका एग्जांपल है एलिमस. नेक्स्ट टाइप अपन एंजियोस्पर्म के देख रहे हैं दैट इज द लिथोफाइट. लिथोफाइट इज अ टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इन विच इट ग्रो ऑन रॉकी रीजन. जैसे रॉकी रीजन्स होते हैं वहां पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो लिथोफाइट टाइप्स है. एंड एग्जांपल इज काउचिडियम. लास्ट टाइप अपन देख रहे हैं दैट इज द हैलोफाइट. ऐसे प्लांट जो सलाइन सॉइल में ग्रो होते हैं. मैंग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोपोरा, ऐसे प्लांट्स जो सलाइन सॉइल में ग्रो होते हैं उसे हैलोफाइट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहा जाता है. एंजियोस्पर्म्स जो है ये वन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स है फ्रॉम फैनेरोग्राम्स. अब फैनेरोग्राम्स क्या है, तो फैनेरोग्राम्स का अपन बाइफर्गेट करके पहले समझ लेते हैं कि फैनेरोग्राम्स मींस व्हाट. फैनेरो मींस विजिबल. सो इसके डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. फैनेरोग्राम्स जो है इसे कॉमनली सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी कहा जाता है. और ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच आर विजिबल, जो इजीली दिखता है. ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ये डेवलप करता है. एंड दिस इज मोस्टली सीन इन एंजियोस्पर्म. फिर एंजियोस्पर्म यानी क्या, लेट्स कम ऑन सी द एंजियोस्पर्म. एंजियोस मींस एनक्लोज्ड वेसल एंड स्पर्म मींस सीड. एंजियोस्पर्म जो है मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है. इस प्लांट में जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं. और एनक्लोज कहाँ होते हैं, तो एनक्लोज्ड होते हैं इन फ्रूट एंड ओवरी.
एंजियोस्पर्म इज अ ग्रुप ऑफ हाईली इवॉल्व्ड प्लांट। ये बहुत इवॉल्व्ड प्लांट है and it is primarily adapted to the terrestrial habitat. They varies in their size, shape and structure. एंजियोस्पर्म जो है वो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस दिखाता है, यानी इसमें दो जनरेशंस फॉर्म होने वाले हैं, एक स्पोरोफाइट होता है एंड सेकेंड वन दैट इज द गैमोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट, whereas गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड, रिसेसिव एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। यानी दो डिफरेंट अल्टरनेशंस अपने को देखने मिलते हैं, एक है स्पोरोफाइट्स, दूसरा है गैमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स में डिप्लॉयड है, उसके अलावा वो डोमिनेंट है और उसके अलावा वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन गैमेटोफाइट आर टोटली डिफरेंट, वो हैप्लॉइड होता है, रिसेसिव होता है और वो डिपेंडेंट होता है ऑन स्पोरोफाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। एंजियोस्पर्म्स जो है वो हेटेरोस्पोरस है। हेटेरो मींस डिफरेंट, इसमें दो स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स होता है एंड एक मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है इसे कॉमनली पोलन ग्रेन्स भी कहा जाता है एंड ये पोलन ग्रेन्स कहाँ डेवलप होते हैं, तो दीज पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर, और ये हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्पोरोफिल को डेवलप करता है जिसे स्टेमेन भी कहा जाता है। नाउ विल सी मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोर्स जो है ये कहाँ फॉर्म्ड होता है, तो मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजिया और इट इज आल्सो कॉल्ड ओव्यूल and it is highly megasporophil or called carpel। जो मेगास्पोर है इसे कार्पेल भी कहा जाता है, माइक्रोस्पोर को जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टेम। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में टू इसेंशियल एंड टू एक्सेसरी वर्ल्स होते हैं, और इसेंशियल वर्ल्स कौन से हैं, तो इसेंशियल वर्ल्स लाइक एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इसेंशियल क्यों कहा गया, because they directly participate in the reproduction of an flowering plants, whereas accessory whorls कौन से, तो accessory whorls like calyx है, corolla है, ये जो है ये directly participate नहीं करता reproduction में and hence it is called as accessory whorls। अब ये दोनों whorl मिलके एक complete flower को form करते हैं, means this together two essential and two accessory whorls forms a flower। अपन morphology of flowering plants देख रहे हैं, यानी फ्लावर का स्ट्रक्चर हमें डिस्क्राइब करना है। पहले morphology यानी क्या, पहले वो समझ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लें। Morphology is a branch of science which deals with the study of shape, size and structure of that flowering plant is called morphology of flowering plants। Morphology of flowering plants क्यों importance है हमें देखना, why it is important to see the morphology of that flowering plants, उसके importance भी देख लेते हैं। Morphology देखना ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से हम उस प्लांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो उस प्लांट्स में वास्ट वैरायटी ऑफ वेरिएशन, स्पीशीज टू स्पीशीज कैसे फॉर्म होते हैं वो हमें रिकॉग्नाइज होते हैं मॉर्फोलॉजी की वजह से। मॉर्फोलॉजी जब हम देख रहे हैं तो दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टॉक्सिसिटी एंड डिफिशियंसी इन रिस्पॉन्स टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड एक्सेस ऑफ मिनरल्स। यानी अगर उस प्लांट में कोई डिफिशियंसी है या फिर उस प्लांट में कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है ड्यू टू फूड स्टोरेज या फिर मिनरल्स के वजह से, एक्सेस ऑफ मिनरल्स के वजह से, तो मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर जब हम उसका आइडेंटिफाई करते हैं तो हम इजीली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है, उसके अलावा हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी देखने मिलता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कौन सा है, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स लाइक रूट्स है, स्टेम है एंड लीव्स। लेकिन उसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी देखने मिलते हैं एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। हर एक पार्ट का मॉर्फोलॉजी क्या है, रूट्स क्या है, स्टेम क्या है, लीव्स क्या है, हर एक पार्ट के सीक्वेंस फॉर्म हो।
सो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट जो है वो आपको नेक्स्ट आने वाले सीक्वेंस में मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, जिसकी वजह से हर सीक्वेंस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। कीप स्माइलिंग एंड फोकस ऑन योर वर्क।